नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रोर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीन की सेना पीएलए की उस नापाक हरकत के बारे में जो उसने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में बीती 9 दिसंबर को करने की जरूरत की, लेकिन भारतीय सेना के जाबाजों के सामने एक बार फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हाथापाई हुई थी। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सैनिकों की वीरता के आगे एक बार फिर चीन के 300 सैनिक भाग खड़े हुए थे। एलएसी पर अतिक्रमण की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को भारतीय सेना की 3 रेजिमेंट के जवानों की ताकत का सामना करना पड़ा। इन जवानों ने चीनी सैनिकों को उनकी पोस्ट तक खदेड़ा और चीन की एलएसी पर मौजूदा स्थिति को बदलने के प्रयास को एक बार फिर नाकाम कर दिया। तवांग सेक्टर के यांगत्से में भारतीय सेना की जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने चीन के सैनिकों को एक बार फिर गलवान की पिटाई याद दिला दी। आपको बता दें कि करीब 300 चीनी सैनिक यांगत्से में भारतीय पोस्ट हटाने को पहुंचे थे, लेकिन भारतीय जाबाज सैनिकों की तीनों टुकड़ियों के जवानों ने चीनी सैनिकों को भगा कर खदेड़ा। खबरों के मुताबिक चीनी सैनिक गलवान की तरह ही तवांग में भी कटीली लाठियां और डंडे लेकर पहुंचे थे। चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों पर धावा बोलकर पोस्ट हथियाना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस कहावत के मुताबिक ही भारतीय सैनिक भी पहले से तैयारी में थे। उन्हें चीन की साजिश का पहले से अंदाज़ा था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, वहाँ से भारतीय सेना की एक यूनिट रिलीज़ हो रही थी ताकि उसकी जगह नई यूनिट ले सके। उसी दिन भारतीय सेना की 2 टुकड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी। अपने बॉर्डर की ओर बढ़ रहे चीनी सैनिकों को देख भारत के सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाला और भिड़ गए। कुछ मिनटों के बाद ही भारतीय जवानों को भारी पड़ता देख चीनी सैनिक पीछे हटने लगे। इस दौरान झड़प में 6 भारतीय जवान मामूली घायल हुए हैं, जबकि चीन की तरफ से घायल सैनिकों का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में पीएलए जवान जख्मी हुए हैं। गलवान की मार से बौखलाया ड्रैगन एक बार फिर ईस्टर्न डिस्टर्बेंस को सक्रिय कर भारत को कई बड़े मुद्दों से भटकाना चाहता है। यही कारण है कि अपनी एक्सपेंशन की नीति के तहत चीन आक्रामक रुख अपना रहा है। तवांग झड़प से कुछ दिन पहले ही चीनी ड्रोन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर भारतीय सीमा के काफ़ी नज़दीक आ गए थे। इसके बाद भारत को ड्रोन को खदेड़ने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा था। भारत को पहले से ही चीन द्वारा इस तरह की उकसावे वाली हरकत का अंदाज़ा था। इसे भांपते हुए भारतीय सेना ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय सैनिकों ने सैनिकों को दौड़ा कर खदेड़ा। इस पूरे मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि चीनी सैनिकों ने एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था। इस दौरान हमारी सेना ने पीएलए आर्मी का डटकर सामना किया। हद तो तब हुई जब चीनी सेना ने भारतीय सेना को इस झड़प के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि भारतीय सैनिकों ने अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया और चीनी सैनिकों के रास्ते में आए, जिससे दोनों ओर से विवाद बढ़ गया। उधर चीन की कारगुजारियों पर नज़र बनाए अमेरिका ने इस मामले में भारत का साथ दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रेस सचिव पैट राइडर ने साफ कहा है कि अपने साझेदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। हम स्थिति को नियंत्रित करने के भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।